हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो लवर्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाजिरिक्स का डिटेल्स में बात करेंगे। जुलाई से लेके मार्च तक में जो भी कार्रवाई हुआ है उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। देखो, जुलाई में पहला जो जुलाई में 18 तारीख को इनका हैक हुआ, 230 मिलियन डॉलर का जो हैक हुआ। उस जुलाई में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक ही प्रोग्राम उन्होंने किया, बंटी प्रोग्राम शुरू किया बस। बाकी जो काम है वो कुछ काम की नहीं है, सिर्फ एक बंटी प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। उसके बाद चलते हैं अगस्त में। अगस्त में इन्होंने क्या किया? एक स्पेशल सेल में न्यू दिल्ली में इन्होंने एक फाइल किया, एफआईआर एक फाइल किया। उसके बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने अगस्त में और एक जटाई ने फाइल किया, एक सिंगापुर हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया। केस नहीं है, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन वहां दाखिल किया। उसके बाद यहां इन्होंने दो फेज में जो आईएनआर था, जो कि ट्रेड के बाद मतलब कि हैकिंग के बाद जो कार्रवाई था, उन्होंने दो फेज में वहां से रिटर्न हो गया। मतलब 64% और 34% में इनका विड्रॉल हो गया। उसके बाद चलते हैं सितंबर में क्या हुआ। सितंबर में क्या हुआ? एक यूट्यूब चैनल के थ्रू इन्होंने लाइव स्ट्रीम में इन्होंने टाउन हॉल मीटिंग शुरू किए, ठीक है। उसके बाद एक सिंगापुर हाईकोर्ट में उस टाइम भी इन्होंने कुछ नहीं किया, बस वहां से रिस्टोर होने का क्रिप्टो, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन ही वहां दाखिल हुआ। उसके बाद चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में यहां क्या हुआ? अक्टूबर में यहां चला, देखो, एक जो स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर अभी भी है, वो चीज उन्होंने अक्टूबर में शुरू किया। उसके बाद यहां चलते हैं नवंबर में। नवंबर में इन्होंने रीबैलेंसिंग, यहां पे कैलकुलेटर एक इन्होंने वहां पे लगा दिया, रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर। आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है, वो चीज का एक कैलकुलेटर शुरू करवा दिया। उसके बाद वही नवंबर में ही फोर्थ टाउन हॉल मीटिंग इन्होंने कर दिया। उसके बाद चलते हैं दिसंबर में। दिसंबर में इन्होंने क्या किया? दिसंबर में एक्चुअल में इनका पूरे कार्रवाई हुआ कि जटाई ने एक एप्लीकेशन सिंगापुर हाईकोर्ट में दिया, जो कि केस फाइल हो गया, ठीक। केस वहीं उनका फाइल हुआ और उसी दिसंबर में ही इनका फिफ्थ टाउन हॉल मीटिंग भी हुआ। तो जो भी कार्रवाई इन्होंने किए, इन्होंने दिसंबर से ही शुरू किया है। दिसंबर से पहले सिर्फ झोल बना रहे थे कि इधर का उधर होना है, उधर का इधर होना है। दिसंबर के बाद इन्होंने फिर जनवरी में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये हमारा जो साइबर अटैक हुआ, ये कहां हुआ? ये साउथ कोरिया में ये चीज हुआ है। वहां इन्होंने उनको रिकवर होने का प्लान भी बनाया और उस प्लान में 3 मिलियन यूएसडीटी का रिकवरी करके फ्रीज भी किया इन्होंने। उसके बाद सिंगापुर हाईकोर्ट इनको ग्रांट कर दिया कि आप रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कर सकते हो। उसके बाद आगे हम फरवरी में इन्होंने पब्लिश किया कि जो क्रेडिटर का लिस्ट इन्होंने पब्लिश किया कि आपके पास क्या टोकन था और आपके पास अभी क्या टोकन है और प्राइस क्या है, एक लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया। एक आपको कोड टाइप का एक भी दे दिया है। उसके बाद इन्होंने उसी फरवरी में कंप्लीट कर दिया कि असेट रीबैलेंसिंग, जो असेट का रीबैलेंसिंग था वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 6th टाउन हॉल मीटिंग भी उन्होंने उसी फरवरी में कर दिया और 7th टाउन हॉल मीटिंग भी कर दिया। 7th टाउन हॉल मीटिंग क्या था? ऑनलाइन वेबिनार था। तो ये चीज फरवरी में हुआ है। उसके बाद मार्च में चलते हैं और मार्च में इन्होंने शुरुआत में रिकवरी टोकन आपको दिखाई दिया, जो एनएलपीएल हुआ था उस चीज को इन्होंने रिकवरी टोकन को दिखाई दिया आपको, जो मतलब कि आरटी टोकन, आपको कितना मिलने वाला आरटी टोकन, वो चीज आपको शो करवा दिया। और इनका 8 क्रेडिटर टाउन हॉल मीटिंग भी उसमें हो गया मार्च में। और नेक्स्ट इनका जोडिया कस्टडी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर दिया, किस लिए? सिक्योरिटी पर्पज के लिए। नेक्स्ट इनका मार्च में ही वोटिंग हुआ, 19 से लेकर 28 मार्च तक वोटिंग हुआ। उसके बाद कंप्लीट इन्होंने जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना था वो भी उसी मार्च में हो गया। उसके बाद इन्होंने दूसरा एक बीटगो के साथ इन्होंने सिक्योरिटी रीजन एक पार्टनरशिप उनके साथ भी कर लिया। मतलब कि मार्च में 2 पार्टनरशिप किया सिर्फ सिक्योरिटी रीजन के लिए। सिक्योरिटी रीजन इसलिए है कि नेक्स्ट इनका जो है फंड, जैसे दूसरी बार इनका फंड कोई चोरी ना कर ले, इसके लिए ये इन्होंने बीटगो और जोडिया कस्टडी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया।
नेक्स्ट अभी अप्रैल में इनका डिटेल्स आया नहीं, जैसे अप्रैल में डिटेल्स आएगा, ये क्या है, अप्रैल खत्म होगा तभी ये लोग डिटेल्स में डालेंगे। डिटेल्स क्या है, एक दो न्यूज आया है जो कि इनका वोटिंग का आया हुआ है। वोटिंग इनका जो हो गया था उसमें कुछ गड़बड़ था, उसको सिंगापुर हाईकोर्ट में जो इन्होंने दिए थे उसमें दोबारा इनको करेक्शन करके दोबारा देना पड़ा। और यहां से उसके बाद इन्होंने अनाउंस हुआ कि जो केस है वो डेट फाइनल हुआ 13 मई को। 13 मई को इन्होंने वहां 13 मई को केस का सुनवाई आएगा कि आप ये जो पेमेंट है कर सकते कि नहीं कर सकते। वो डेट अगर फाइनल आ गया वहां 13 तारीख को कि हाँ पेमेंट आप कर सकते हो, 13 तारीख अगर नहीं होता तो 14 तारीख का उनका और एक डे है, अगर वहां फाइनल हो जाता है तो उसके 10 दिन बाद इन्होंने बोलेंगे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। मतलब मान के चलो अगर सही सलामत सब कुछ सही हो गया तो मई 25 तक आपका पेमेंट मिलने का चांसेस है। अभी तक का जो ये डिटेल्स है उसके ऊपर हम बात किए हैं। नेक्स्ट एक इनका 22 तारीख को देखो, यहाँ पे एक आया है कि 22 तारीख से रात के 10 बजे से लेके 23 तारीख रात के 2 बजे तक, मतलब वही जैसे कि कितना घंटा हो गया, 4 घंटा। एक इनका मेंटेनेंस शेड्यूल है जो कि उस टाइम आप वाजरिक्स में कुछ नहीं कर सकते, आपको टेम्पररी कुछ नहीं सर्विस अवेलेबल होगा। कि ऐसे नहीं कि रात के 10 बजे आपने खोला और सोचोगे कि वाजरिक्स पता नहीं कहाँ चला गया। तो यह मेंटेनेंस शेड्यूल का इन्होंने एक जारी किए हैं, नोटिस जारी किए हैं, तो उस टाइम ये कुछ वर्क नहीं करेगा। ये आज की वीडियो में जितने वाजरिक्स का डिटेल था शुरू से लेकर लास्ट तक मैं इसमें आपको बताने की कोशिश किया हूं। अगर कोई आपको डाउट है तो आप इसी वीडियो की कमेंट्स में आप हमको पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नया अपडेट के साथ।